Welcome back, learners. I will proceed with the remaining chapter. तो हम थे जहाँ पर लेंचो प्रेडिक्ट करता है कि बारिश होगी और बड़ी बड़ी बूंदें उसके ऊपर गिरने लगती हैं। बूंद बारिश की बूंदों का एहसास करने के लिए बाहर चला जाता है और जब वो वापस लौटता है तो वो ये भी कहता है कि ये बूंदें, दीज आर इन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर टेंस इन पीसेस एंड लिटिल वंस ऑफ फाइव्स। वो कहता है कि ये जो बूंद है बारिश की, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो मात्र 5 सेंट के बराबर है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with flowers draped in curtain of rain. और विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, उसके चेहरे पे संतुष्टि के भाव थे और उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि उसकी फसल अब पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी और उसको दिख रहा था कि उसकी पूरी फसल, उसके खेत पूरे बारिश से ड्रेप हो गए थे, ढक चुके थे बारिश की चादर से। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, और अचानक ही एक तेज हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले, बर्फ के डले ओले गिरने लगे। They slowly did resemble new silver coins. ये बिल्कुल ऐसे प्रतीत हो रहे थे, ऐसे लग रहे थे मानो सिल्वर के सिक्के हों। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. और वो बच्चे, वो लड़के जो बाहर खेल रहे थे, वो इन गोलों को देख के, ओलों को देख के उनको इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन पर्ल्स को इकट्ठा करने के लिए, मोतियों को दौड़ने लगे। It's really getting bad now. अब लेंचो कहने लगा, अरे ये तो बहुत बुरा होने लगा है। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे विश्वास है कि ये जल्दी ही चला जाएगा। बट व्हाट हैपेंड, इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन ये जो ओलों की वर्षा हो रही थी ये जल्दी से नहीं गुजरी। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, पूरे 1 घंटे तक वो ओलों की बारिश गिरती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, और वो न केवल उसके घर पे बल्कि वो गार्डन में, हिल साइड में और कॉर्न के उन फील्डों में गिरती रही। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी पर वो गिरती रही। द फील्ड वॉज वाइट, और पूरा फील्ड वाइट हो गया था मानो कि नमक से ढक चुका हो। नाउ अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, और नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, एक पेड़ पे एक भी पत्ता नजर नहीं आ रहा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न्स थे वो पूरी रूप से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। द फ्लावर्स वे गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से जो फूल थे वो गायब हो चुके थे। लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर चुकी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ड, और जब तूफान जा चुका था, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो अपने खेतों के बीचों बीच खड़ा होकर अपने बेटों से कहने लगा, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। उसने कहा, अगर टिड्डी दल भी मेरी फसल को बर्बाद करने आते तो तब भी हमारे खेतों में इससे ज्यादा बच जाता। The hail has left nothing. इन ओलों ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है, सब बर्बाद कर दिया है। This year we will have no corns. इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलने वाली है। कोई भुट्टे, जो हम बोलते हैं कॉर्न फसल, कॉर्न मतलब भुट्टा, वो उन्हें नहीं मिलने वाला है। That night was a sorrowful one. और वो रात उसकी जिंदगी की एक दुख भरी रात थी। All our work for nothing. और वो कह रहा था कि हमने जो सारा काम किया वो बेकार हो गया। There is no one who can help us. और वो कहने लगा कि अब हमारी मदद करने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं। We will all go hungry this year. हमको सबको इस साल भूखा रहना पड़ेगा। Now we have some oral comprehension check. अब हमारे पास कुछ comprehension check है, कुछ questions हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जिनके जवाब आप ऊपर पढ़ाए गए पाठ के अनुरूप देंगे। What did Lencho hope for? लेंचो ने किस चीज के बारे में सोचा था? Why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि रेनड्रॉप्स, बारिश की बूंदें, न्यू कॉइन्स, नई सिक्कों के जैसी थी? हाउ डिड द रेन चेंज, और बारिश कैसे बदली? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील, और लेंचो के जो फील था उनको क्या हुआ? व्हाट वे लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, लेंचो की फीलिंग क्या थी जब ओलों की वर्षा रुकी? नाउ वी कंटिन्यू विद द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब हम पाठ के आगे के
इससे से आगे बढ़ते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। हालांकि लेंचो बहुत निराश हो रखा था, लेकिन उस घर में रहने वाले जितने लोग थे उनके मन में एक विश्वास था कि हमारा मदद करने वाला, और चाहे कोई ना हो लेकिन परमेश्वर जरूर हमारी मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ। और वो कह रहे थे कि आपको अपसेट नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है कि चलो हमारा टोटल लॉस हो गया है, डोंट इवन दो दिस सिम्स लाइक, ऐसे महसूस होता है कि जैसे हमारा पूरा ही नुकसान हो गया। रिमेंबर नो वन डाइज हंगर, याद रखो कोई भूख के कारण मरता नहीं। दैट्स व्हाट दे से। और ये वो कहते थे नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो कहते थे भूख के कारण कभी कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, और पूरी रात लेंचो उसकी अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड। उसे तो सिर्फ परमेश्वर की मदद के बारे में सोचता रहा। whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। और उसे प्रभु पे इतना विश्वास था, उसकी आंखों में डीप गहराई में भी वो विश्वास झलकता हुआ नजर आ रहा था, उसके कॉन्सेंस में भी वो नजर आता था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो किसी का ऑक्स जो होता है बैल की तरह महसूस हो रहा था, किसी मनुष्य का, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। वो